हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। और मैं आपको बता दूं, आज के लिए जो क्लास होगी हमारी ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है। इसमें हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? उसके आगे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो को और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर पतंग व्यवस्था का प्रचलन कराया। ठीक, इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईसा में करतारपुर में हुई थी। इनका जन्म 1469 ईसा में तलवड़ी ननकाना साहिब में हुआ था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लेना था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। इन्होंने लंगर पतंग व्यवस्था को स्थायी बना दिया। ठीक, इसको याद रखना कि दूसरे गुरु कौन थे और इन्होंने क्या किया था। ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने के कई कार्य किए। इन्होंने सिखों के लिए हिंदू से अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे लवन कहते हैं। एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान दिए। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। गुरु रामदास ने इसी जमीन पर अमृतसर जलाशय तथा अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर को रखा गया था। ठीक, इसको याद रखना। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार बना है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक, इसको भी याद रखना, 5वें गुरु कौन थे। ठीक है ना, इनको याद रखना कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन से, 5वें कौन थे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया। ठीक, इसको भी याद रखना कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक, आगे चलते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की मृत्यु 1606 ईसा में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। ठीक, सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद थे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। ठीक, ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया। ठीक, आगे चलते हैं। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हराए थे तथा दारा सिकोह ने उनसे मुलाकात की तथा आशीर्वाद प्राप्त किया। 7वें गुरु कौन थे, इसको भी याद रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन थे। इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी मृत्यु करा दी, मतलब हत्या करवा दी। ठीक है, इसको याद रखना। 9वें गुरु कौन थे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। और 8वें गुरु कौन थे, इसको भी याद रखना। आगे चलते हैं। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईसा में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे और इनकी कार्य स्थली को पुआता कहते थे। इन्होंने पाहुल प्राणी की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। पहला कौन सा, केश। दूसरा कंघा। तीसरा क्या है, कृपाण। चौथा कक्षा और 5वां कड़ा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और 10वें गुरु कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इन्होंने पुरुष के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कौर जोड़ने को कहा। ठीक, इसको भी याद रखना। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईसा में नदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। ठीक, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि इनकी हत्या कब हुई थी। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। दोनों पुत्रों को वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है सिख धर्म में। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।